दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिधिमा और प्रशांत अपने घर के अंदर पहुंचे तो सामने ही प्रशांत के पिता से उनका सामना हो गया और वह प्रशांत को सामने देखकर चौंक गए और बोले, मैंने तो तुम्हें नए वाले ब्रांच में जाने के लिए कहा था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वह भी अपनी पत्नी के साथ घूम कर आ रहे हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं? ऐसा नहीं है डैड, मुझे पता है मेरी कुछ जिम्मेदारी है और मैंने उसे पूरा भी किया है। मैंने सारे कागजात लेकर अपने एक दोस्त को समय से भेज दिया था और वीडियो कॉल में अपनी देख रेख में सब मामला सुलझा चुका हूँ। वहाँ सब ठीक है डैड, आप परेशान ना हों। अच्छा चलो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गए और रिधिमा उसकी फुर्ती का सोचकर दंग रह गई। सोचने लगी कितनी आसानी से उसने उसके पिता की भी मदद की और अपने ऑफिस का काम भी संभाल लिया, और तो और मेरे पापा के सामने अपनी सारी गलतियां भी स्वीकार कर ली। मुझे उसे शुक्रिया तो कहना ही चाहिए। क्या सोच रही हो? जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पापा की मदद। तुम ये सोच रही थी? मुझे लगा कि मेरे बारे में सोच रही थी। नहीं तो मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी। छोड़ो यार, थैंक यू बोलकर पराया मत करो। कुछ और कहना है तो बोलो, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। वह मुस्कुराते हुए अपना जैकेट उतारते हुए बोला, जी नहीं, बस यही कहना था और कुछ नहीं। वह भी मुस्कुराते हुए पलटी कि प्रशांत ने उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और वह उसकी बाहों में आ गई। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। प्रशांत ने आहिस्ता से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। रिधिमा की सांस बेतरतीब सी चलने लगी और तभी किचन में से कुछ जलने की स्मेल आई और फिर खांसने की, जिससे प्रशांत का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस ओर चला गया और रिधिमा उसकी बाहों से निकल गई। आप भी ना, अभी कोई आ जाता तो क्या सोचता? अरे, यही सोचता कि कितना प्यार है दोनों में। अच्छा चलो, कमरे में चलते हैं। प्रशांत की आंखों में प्यार का उफान नजर आ रहा था। आई दादी माँ, मुझे दादी माँ बुला रही है। अच्छा, पर मैंने तो नहीं सुना। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुको, बताता हूँ किसकी गलती है। पहले पकड़ तो लो, कहकर वह दादी के कमरे की ओर भागी तो प्रशांत भी उसके पीछे लपका। प्रशांत बेटा, जरा मुझे मेरी फ्रेंड के घर पर छोड़ देना। वह ड्राइवर कार को सर्विसिंग के लिए ले गया है, तो तुम मुझे छोड़ दो, फिर मैं उसके साथ वापस आ जाऊंगी। ओके मॉम, चलिए। बस 1 मिनट बेटा, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। मॉम के जाते ही प्रशांत उसके पास आकर बोला, बस थोड़ी देर और खैर मना लो, फिर कहाँ बचोगी। तब की तब देखेंगे। रिधिमा ने अपनी आंखें घुमाई। हाय, इस अदा पर तो दिल करता है बस तुम्हें बाहों में समेट कर प्यार करता रहूं, तुम्हारे अलावा कोई बात याद ना रहे। बोलते हुए प्रशांत ने अपने दोनों हाथों में रिधिमा का चेहरा भर लिया और उसके होंठों पर किस करना चाहा कि प्रशांत की मॉम ने दोनों को करीब देखकर मुंह से आवाज़ निकाली तो प्रशांत ने जल्दी से जैकेट रिधिमा को थमा दिया। ओ मॉम, मैं इसे जैकेट दे रहा था, देखिए ना कितनी गर्मी लग रही है। मैं कार निकालने जा रहा हूँ, आप आइए, कहकर प्रशांत झेंप कर जल्दी से चला गया तो उसकी मॉम भी हंस दी और रिधिमा शर्माकर छत पर चली गई और अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखकर सोचने लगी, आखिर ऐसा भी क्या है मुझ में जो प्रशांत मुझे इतना चाहते हैं। आज बहुत दिनों बाद उसे खुद पर प्यार आ रहा था। आंखों में खुशी झलक रही थी और प्रशांत के छुअन के एहसास से मन में प्रेम का एहसास हो रहा था। उसे अभी ख्यालों में ही प्रशांत पर टूट कर प्यार आ रहा था और उसके एहसास को और महसूस करने के लिए रिधिमा ने उसका जैकेट पहन लिया। उसके बाद खुद को शीशे में देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने प्रशांत की बाहों में है। ऐसा सोचकर ही उसकी पलकें झुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकें उठाई और कहा, बस अब आपका इंतज़ार खत्म हो गया प्रशांत, आपकी बाहों में खुद को सौंप देना चाहती हूँ। मुझे भी आपसे थोड़ा सा प्यार हो चला है। वह होठों से गुनगुनाने लगी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके हैं, हम तो दिल दे ही चुके, बस एक हाँ है बाकी।
रिधिमा ने गाने को अपनी मर्जी से गाकर बेख्याली में ही जैकेट की जेब में हाथ डाला तो प्रशांत का मोबाइल पॉकेट के अंदर था। ओह, जनाब ने जल्दबाजी में अपना मोबाइल छोड़ दिया और अब परेशान हो रहे होंगे। उसने यूं ही सोचते हुए मोबाइल ऑन किया और व्हाट्सएप पर मैसेज शुरू हो गया। हेलो प्रशांत, मैं शाइना बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। होटल वसंत विहार आ जाना, ओके। मैसेज सुनकर रिधिमा के जैसे सारे ख्वाब टूट गए। इसका मतलब प्रशांत आज भी अपनी पहली पत्नी से मिलता है। शाइना का मैसेज पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ऐसा मैसेज पहली बार नहीं आया है और मेरे सामने अपने प्रेम और अच्छाई का कितना ढोंग करता है। कैसा इंसान है ये। यह मुझे अपने प्यार का यकीन दिलाता है और दूसरी ओर शाइना को होटल में मिलता है। पर जाने क्यों तलाक के बाद भी वह औरत प्रशांत से मिलती है। हाँ, शायद उसे पैसों की तलब खींच लाती हो प्रशांत के पास, या फिर कहीं कुछ और तो नहीं। मुझे तो ये सब सोचकर भी घिन आ रही है। रिधिमा का तन बदन नफरत से भर उठा था। वह अपने आप में इतनी गम थी कि उसे प्रशांत का कमरे में आना और दरवाजे को बंद करने का एहसास तक न हुआ। प्रशांत ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती मेरी जान। अब मेरी यादों से निकलकर मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुझ में खो जाना चाहता हूँ। कहकर प्रशांत ने उसे अपनी ओर घुमाया और जैसे वह नींद से जागी थी और उसने अपने दोनों हाथों से उसे जोर से धकेल दिया और प्रशांत लड़खड़ाकर गिर गया। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िएगा। धन्यवाद।